मौसम तो काफ़ी बढ़िया हो रहा है, जाएंगे तभी दोबारा आ पाएंगे। कंक्रीट से भरे शहर में एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल बिल्कुल 12 बजे दिखा रहा है, 50 मिनट पहले। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा हमारे लास्ट व्लॉग से कि हम आ गए थे सरचू से घूम के डायरेक्ट ओल्ड मनाली के लिए। और ओल्ड मनाली में हम रुके थे अपने वही होम स्टे में जिसमें हम डे 1 से रुके थे। और अभी हो रहा है मनाली में कुछ बढ़िया सा टेम्परेचर, जैसे कि आप देख सकते हैं। मौसम काफ़ी बढ़िया है आज, पूरी रात और सुबह तक बारिश हुई है। और अब हम चलते हैं नोएडा की तरफ। पहले अभी हम अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, नहाएंगे एंड देन सीधे निकलेंगे नोएडा के लिए, जो कि है यहाँ से अभी 10 से 12 घंटे का रास्ता हमें पड़ेगा। और अभी हो रहे हैं सुबह के 9। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, नहाएंगे, निकलेंगे। देखते हैं, बहुत हेक्टिक डे रहेगा आज का। हम नोएडा भी रात में ही पहुँचेंगे, आई गेस 1-2 बजे तक। तो चलो निकलते हैं। सो वी आर रेडी, हमारे बैग सारे पैक हो चुके हैं और अब शूज़ पहनते हैं और निकलते हैं नोएडा के लिए। मौसम तो काफ़ी बढ़िया हो रहा है, आज मज़ा आएगा चलाने में बाइक, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम है और हो सकता है आज हमें बारिश भी मिले बीच बीच में। तो हम पहले ही अपने बैग्स में सारे रेन कवर लगा लेंगे। चलो जी, समय आ गया है निकलने का। एक फोटो ले लेता हूँ मैं भी याद है इसके लिए अपने फ़ोन में। पहले हाथ मिलाओ आप मुझसे, बहुत बढ़िया लगा यार। मन तो नहीं कर रहा है बिल्कुल जाने का, लेकिन जब जाएंगे तभी दोबारा आ पाएंगे। जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा। चलो एक फ़ोटो खींच लेते हैं। तो बाइक हो रही है वार्म अप, बाइक को थोड़ा पोंछते हैं। तो बैग पैक कर लिए हैं बाइक में अच्छे से। टाइम हो गया है 12:57 PM और हम निकल रहे हैं वो ओल्ड मनाली से। टाइम दिखा रहा है एस्टिमेटेड टाइम टू अराइवल 11 घंटे एंड 553 किलोमीटर्स टू नोएडा। चलते हैं अब और शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। मौसम तो काफ़ी अच्छा है आज, तो कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी बाइक चलाने में, मज़ा ही आएगा। ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है निकलते हुए, मन कर रहा था कि और कुछ दिन रुक जाते, लेकिन लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट काम भी होते हैं, कुछ कमिटमेंट्स भी होती हैं, जिसके चक्कर में अभी तो हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर भगवान ने चाहा और हम फेमस हो गए थोड़ा भी तो इसको फुल टाइम करेंगे कभी, बट अभी के लिए तो निकलते हैं यहाँ से। निकल गए हैं हम मनाली से बाहर। अब पहले चल के फ्यूल अप करवा लेते हैं, क्योंकि अभी तो रास्ते में शायद बहुत आगे है पेट्रोल पंप, तो इसलिए यहीं से फ्यूल अप करवा के निकलेंगे। क्योंकि मेरी बाइक में तो अभी तेज़ है इतना कि मैं रास्ते तक चले जाऊं, लेकिन मेरे फ्रेंड की बाइक में नहीं है, तो दोनों ही बाइकें फ्यूल अप करवा लेंगे और फिर सीधे शूशान निकलेंगे यहाँ से। जाते जाते एक बार और इन नज़ारों का मज़ा ले लो, मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो हमें जाना है नोएडा। ये साफ़ हवा, ये खूबसूरत वादियाँ, इन सबको छोड़ के कंक्रीट से भरे शहर में जहाँ बहुत केओस है। तो करा लेते हैं फ्यूल अप, देखते हैं हमारी बाइक में कितने का तेल आता है। हमारी बाइक में आया है 932 का तेल, टंकी हो गई है फुल। निकलते हैं और रुकेंगे 200 किलोमीटर बाद। काफ़ी ओवरवेलमिंग सा फील हो रहा है इस जगह से जाते हुए। इसकी चेन थोड़ी ढीली हो रही थी बाइक की और ऑयलिंग मांग रही थी, तो वो करवाते हैं, फिर इसको हवा डलवानी है सामने से और फिर सीधे निकल जाएंगे। फाइनली निकल पड़े हैं करते करते। अब जाके हम निकले हैं और अब सीधे रुकेंगे 200 किलोमीटर बाद, क्योंकि पहाड़ का सफ़र तो निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा ज़्यादा।
और अगर हमें जल्दी पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है, तो हमें इतना तो एक बारी में कवर करना ही पड़ेगा, वरना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जितना रुकते रुकते हम आए थे, अगर हम वैसे जाएंगे तो। ये है आपका सुंदर सा ब्रिज मनाली का। ये शुरू हो गई है हिमाचल की एक टनल। ये सब मैं आते हुए नहीं कवर कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, कि मेरे कैमरे के सेटअप में, मेरी फ़ोन की स्टोरेज में और मेरे माइक में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सोचा अभी तो मैं दिखा ही सकता हूँ। ये बहुत अंधेरा है इसके अंदर, बहुत पुरानी टनल बनी हुई है ये, और एकदम मतलब ऐसे ही रॉ छोड़ रखा है पहाड़ को, तो बड़ी सुंदर एस्थेटिक सी दिखती है टनल। और काफ़ी लंबी टनल है ये वाली, काफ़ी टाइम लगता है इसको क्रॉस करने में। मैंने स्पेशली रुक के कैमरा चालू किया कि हाँ चलो इस बार तो मैं इस टनल को कैप्चर कर ही लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर हम तेज़ी में बात करते करते चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी रह गया है यहाँ से करीब करीब 480 किलोमीटर्स, और ये निकल गए हैं हम टनल से बाहर। काफ़ी लंबी टनल है ये वाली भी, कम से कम 2-3 किलोमीटर की तो टनल होगी ये भी। हम ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर चल गए थे। हमने सोचा तो था कि सीधे 200 किलोमीटर पर ब्रेक लेंगे, लेकिन जो चीज़ आते हुए हुई थी वही जाते हुए हो गई। जब हिमाचल एंटर कर रहे थे तब भी ये पत्थर फेंक रहे थे पहाड़ से, और अब हिमाचल से हम निकल रहे हैं तब भी ये पत्थर फेंक रहे हैं पहाड़ से। अब देखते हैं ये हमें कितनी देर में छोड़ते हैं, और जैसे ही हमें ये छोड़ेंगे तो हम 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पार करके ही रुकेंगे। वो भी हमने कर दिया है हिमाचल प्रदेश को बाय बाय। तो फाइनली 250 किलोमीटर बाद हमने ब्रेक ले लिया है। ये है महक ढाबा, पंजाब में ही कभी कहीं पे हैं हम, और हिमाचल से चले थे तब से 250 किलोमीटर के बाद जाके हम रुके हैं, और अब यहाँ कुछ खाते हैं और उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। पंजाब में आए और पराठे ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब खाएंगे मक्खन लगा के, मक्खन मार के पराठे खाए जाएंगे अब। वाह वाह। हमने पराठे और चाय पी ली, पानी पी लिया, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट रुके यहाँ, अपना फ़ोन वोन भी चार्ज किया, और अब निकलते हैं आगे के लिए। अभी रह गया है 320 किलोमीटर, और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल बिल्कुल 12 बजे दिखा रहा है, और अभी हो रहे हैं 6:30। चलो जी निकल गए हैं यहाँ से। अभी हम कोशिश करेंगे जितना रास्ता हमारा उजाले में कवर हो जाए उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अंधेरे में फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है हाईवेज़ में। सारे तैयार हैं एकदम कि हम निकलेंगे पहले ही। चंडीगढ़ रह गया है 26 किलोमीटर, पहुँच ही गए चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से और कितना समय लगता है? 3 घंटा। तो इसकी बाइक में तेल ख़त्म हो गया है, और इसकी बाइक बहुत ज़्यादा तेल पीती है। मेरी में अभी भी आधी टंकी से ऊपर तेल बचा है, तो तेल डलवा रहे हैं यहाँ से। बस 10 मिनट का ब्रेक हुआ, और इसके बाद चलेंगे आगे को। 100 किलोमीटर से ऊपर कवर कर लिया है, जहाँ पराठे खाने रुके थे वहाँ से। पेट्रोल डलवा लिया था इसने। हमने अपने वाइज़र साफ़ कर लिए हैं हेलमेट के, क्योंकि बहुत मच्छर वगैरह चिपक गए थे उसमें। और अब चलते हैं आगे को।
क्योंकि अभी मैंने चेक किया मैप्स में तो हमारा घर रह गया है 209 किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है 8:10। अब कोशिश करेंगे 100-150 किलोमीटर बाद ही ब्रेक ले, लेकिन जैसे कि अंधेरा बहुत हो गया है तो अब हाईवे में बहुत देख कर चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गड्ढे भी हैं इस हाईवे में। दिल्ली एंटर हो गए थे और अभी रह गया है और 46 किलोमीटर घर पहुंचने के लिए और टाइम हो रहा है 10:28 रात में। अब जल्दी से घर पहुंचते हैं क्योंकि बहुत देर से चल रहे हैं हम, करीब पिछले 250 किलोमीटर से ही हम कंटिन्यूअस चला रहे हैं। तो जी फाइनली एंटर हो गए हैं हम सोसाइटी में अपनी और समय हो रहा है अभी 11:10 और हम अपनी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल से 50 मिनट पहले पहुंच गए हैं। तो ट्रिप ख़त्म होती है और पूरी ट्रिप में हम चले हैं 1630 किलोमीटर्स। मनाली से आते हुए मैंने अपनी बाइक में टैंक फुल कराया था और एक टैंक फुल में इसने मुझे 558 किलोमीटर्स की एवरेज दी है। 2 मेरा टैंक अब रिज़र्व पे लग गया है, तो कल मॉर्निंग में इसको फिल कराएंगे। अब उतारते हैं बैग्स को और चलते हैं ऊपर। बैग हमने उतार लिए हैं, बहुत थक गए हैं, अब चलते हैं ऊपर। यही होती है हमारी मनाली वाली सीरीज़ एंड। अगर आपको हमारी मनाली वाली सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी या कोई भी चीज़ आपको लगती है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।